हेलो बच्चों, हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। देयर इज़ अ यूजली रिजर्व एनिमल्स वर्ल्ड थ्रू आउट द अर्थ विच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू वाइल्ड लाइफ एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। हमारे पूरे अर्थ पर विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं, विभिन्न प्रकार के एनिमल रहते हैं, जो कि उनको जो है दो तरह से क्लासिफाइड किया हुआ है। एक है डोमेस्टिकल और एक वाइल्ड लाइफ। सच एनिमल आर डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमन फॉर वेरियस बेनिफिट फॉर देयर लिवलीहुड। कुछ जानवरों को लोगों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने रोज़ की जीवनचर्या के बेनिफिट के लिए जो है उनको डोमेस्टिकेटेड यानी घर में पाल रखा है। वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ दोज एनिमल्स विच आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर डायरेक्ट ह्यूमन बेनिफिट। और उसके अलावा जो है जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में वो वाले एनिमल्स आते हैं जो कि जिनको कि ह्यूमंस ने अपने बेनिफिट के लिए पाला हुआ नहीं है। एंड एग्जिस्ट इन नेचर और लैंड, इन एयर एंड वाटर। और ये कहाँ पे पाया जाता है? या तो लैंड में, नेचर में, जैसे कि लैंड पे, या एयर में, या पानी के अंदर ये पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वेरियस फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम। हमारे पूरे इकोसिस्टम में जो है अलग अलग तरह के जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ फाउंड इज़ डिस्टिंक्ट एरिया। और अलग अलग एरिया में जो है अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। इन डेजर्ट में अलग है, फॉरेस्ट में, प्लेन्स में, स्नो कवर्ड रीजन में जो है अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। ऑल द एनिमल हैव प्रीफर एरिया और ऑफ हैबिटेशन विच आर सुटेबल फॉर देयर सर्वाइवल। सभी जानवर अपने जीने के लिए अलग अलग स्थान चुनते हैं जिसमें वो अपने आप को सर्वाइवल कर सके। They have adapted themselves to survival in the geographical condition of particular region। किसी भी पर्टिकुलर रीजन की जोग्राफिकल कंडीशन जो होती है वो उसके अनुसार ही अपने आप को जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं, उस तरह से रहने लग जाते हैं। एनिमल अडेप्ट देमसेल्फ एज टू द हैबिटेट मोस्ट सूटेबल फॉर देम। एनिमल जो है उनके लिए जो सबसे सूटेबल कंडीशन होती है उसमें वो उसको उसमें अडेप्ट करते हैं। दिस एरियाज आर ऑक्यूपाइड बाय ह्यूमन बीइंग ग्रेजुअली। और अभी जो है धीरे धीरे जो है ये सारे एरिया को जो है ह्यूमन बीइंग जो है इंसान इसको ऑक्यूपाइड करने लगे। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व नेचुरल हेरिटेज ऑफ वाइल्ड लाइफ, द प्रोटेक्टेड एरिया आर बीन डेवलप्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज सो that they have a safe environment for the survival of wildlife and forest। अब ये इनको प्रिजर्व करने के लिए ह्यूमन नेचुरल हेरिटेज और वाइल्ड लाइफ की जो नेचुरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए जो है बहुत सारे कंट्रीज़ ने जो है अपने एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया बनाने शुरू कर दिए, जिससे कि वो अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सकता है और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को वो जो है वाइल्ड लाइफ जो है फॉरेस्ट में सर्वाइव कर सके। वेरियस एफर्ट आर बीइंग मेड इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द प्लांट्स एंड एनिमल विच आर गेटिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में चेंजेस होने के कारण जो है जो प्लांट और एनिमल में इफ़ेक्ट आ रहे हैं उनको बचाने के लिए जो अलग अलग तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। अबाउट 11,000 species of animal have been declared as endangered species। लगभग 11,000 तरह के जो एनिमल्स हैं वो क्या विलुप्त प्राय घोषित हो चुके हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। An important role played by wildlife is in the ecology and biological process which are important for life।
हमारे बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ जो है हमारे इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन द बायोस्फीयर प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ वन अनदर। बायोस्फीयर में प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। वे सस्टेन एंड एनहांस ह्यूमन लाइफ, जो कि ह्यूमन लाइफ को हेल्पफुल रहते हैं। Hence, these ecological processes are important for wildlife, agriculture, forestry, fisheries and other endeavors supporting life। ये जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है ये हमारे जो है वाइल्ड लाइफ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, फिशरी के लिए और अलग अलग तरह के जो हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं उनके लिए उपयोगी है। देयर आर सेवरल बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर वाइल्ड लाइफ प्ले इम्पोर्टेंट रोल सच एज। हमारे जो बहुत सारे जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि वाइल्ड लाइफ जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है पोलिनेशन, सीड डिस्पोजल, जर्मिनेशन, सॉइल जनरेशन, पेस्ट कंट्रोल और हैबिटेट मेंटेनेंस में जो है ये वाइल्ड लाइफ जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इकोसिस्टम, इट इज़ डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द लिविंग रिसोर्सेज एंड रेजिडेंट ऑफ एन area include all form of life, plants, animal, birds, fish, microorganism, people and non-living resources, air, water, soil, etc. All the living and non-living organisms are interdependent and interrelated to one another। सारे जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और related to one another, and if one disappeared the other would also be affected। अगर एक डिसअपेयर हो जाता है, एक विलुप्त हो जाता है, दूसरा भी जो है उससे अफेक्ट होता है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के लिए फॉरेस्ट जो है नेचुरल हैबिटेट है, वो आसानी से रह सकता है। एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को मेंटेनिंग करने में हेल्प करते हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बिकम वल्नरेबल एंड endangered and some of these have either become extinct or are on the verge of extinction। बहुत सारे जो है विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर खड़े हुए हैं। वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल फैक्टर्स एक्सीलरेटेड द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्ट। और अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटी जो है उसके कारण जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को जो का जो लॉस हो रहा है उसके मुख्य कारण क्या हैं? फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ट्री ऑन अ लार्ज स्केल in the forest have led to loss of vegetation which leads to loss of habitat for wild animal। अब पेड़ जब ज़्यादा से ज़्यादा कटेंगे तो फॉरेस्ट भी हमारे कम होंगे, और फॉरेस्ट कम होंगे तो जो वाइल्ड लाइफ है या हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। पोचिंग, वाइल्ड लाइफ एनिमल पोचिंग इन मेनली डन फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेडिंग ऑफ स्किन। उसके अलावा है वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर है, उनको पकड़ा जाता है, उनको मारा जाता है। किसके लिए? उनकी स्किन के लिए, हाइड्स के लिए, उनके नाखूनों के लिए, उनके दांत के लिए, उनके सींग के लिए, उनके फेदर्स के लिए यानी पंख के लिए। सम ऑफ द एनिमल हंटेड फॉर द सम आर लॉयन, जो कि बहुत सारे जानवर जो कि ऐसे शिकार किया जाता है वो कौन से? लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, ब्लैक बक, डियर, क्रोकोडाइल, राइनासोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच और पीकॉक। ये जो है इनका मेन जो है इनका शिकार किया जाता है।
efforts to conserve wildlife, protect and conserve of animal parks, वाइल्ड सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसके लिए जो है एनिमल नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व बनाने चाहिए। ऑल द अबव आर एस्टेब्लिश्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट नॉट ओनली नेचुरल वेजिटेशन बट वाइल्ड लाइफ। और ये जो सारे जो रिजर्व और ये है केवल नेचुरल वेजिटेशन के लिए नहीं, वाइल्ड लाइफ के लिए भी बनाना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ प्रोग्राम्स सच एज social forestry and one mouth should spread among various communities at rural और अर्बन लेवल। रूरल और अर्बन लेवल पे जो है ऐसे सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव के अवेयरनेस प्रोग्राम बनाने चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी टेकन टू विजिट नेचर कैंप्स फॉर बर्ड वॉचिंग एंड नेचर वॉक्स। स्कूल चिल्ड्रंस को भी जो है बर्ड वॉचिंग के लिए जो है अलग अलग नेचुरल कैंप बनाने चाहिए। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES has been established that list various species of animal and birds in which trading is prohibited। इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है CITES, उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया गया जो कि क्या काम करता है कि जो अलग अलग तरह के जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनके ट्रेडिंग को निषेध करने के लिए, प्रोहिबिटेड करने के लिए जो है ये उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं।